Let's इस आखिरी ट्वीट में आपने कहा था, संशयवादियों और निराशावादियों के साथ साझेदारी न करें, उनकी मान्यताएं स्वतः पूर्ण होती हैं। हाँ, अनिवार्य रूप से चीजों को बनाने के लिए आपको एक तर्कसंगत आशावादी होना होगा। इस अर्थ में तर्कसंगत कि आपको दुनिया को वैसा ही देखना होगा जैसा वह वास्तव में है, और फिर भी आपको अपनी क्षमताओं और चीजों को पूरा करने की अपनी क्षमता के बारे में आशावादी होना होगा। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो लगातार निराशावादी होते हैं, जो हर चीज को खत्म कर देंगे। अपने जीवन में हर किसी को मददगार, आलोचनात्मक व्यक्ति पसंद आया है ना? वह सोचता है कि वह मददगार हो रहा है, लेकिन वास्तव में वह आलोचनात्मक है और हर बात पर उदासीन है। वह व्यक्ति न केवल अपने जीवन में कभी कोई महान कार्य नहीं करेगा, बल्कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों को भी कुछ महान कार्य करने से रोकेगा। वे सोचते हैं कि उनका काम चीजों में छेद करना है, और जब तक आप कोई समाधान लेकर आते हैं, तब तक चीजों में छेद करना ठीक है। क्लासिक सैन्य लाइन भी है, या तो नेतृत्व करो, अनुसरण करो, या रास्ते से हट जाओ। ये लोग चौथा विकल्प चाहते हैं, जहां वे नेतृत्व नहीं करना चाहते, वे अनुसरण नहीं करना चाहते, लेकिन वे रास्ते से हटना भी नहीं चाहते। वे आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज काम क्यों नहीं कर रही है। मैं जिन सभी सफल लोगों को जानता हूं, उनमें कार्रवाई के प्रति बहुत मजबूत पूर्वाग्रह होता है। वे बस बातें करते हैं। यह पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि कोई चीज व्यवहार्य है या नहीं, उसे करना है। कम से कम पहला कदम तो उठाएं, और दूसरा कदम, और तीसरा, और फिर निर्णय लें। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, या अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, या फिट रहना चाहते हैं, या यहाँ तक कि खुश रहना चाहते हैं, तो आपको जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपके पास एक कार्य पूर्वाग्रह होना चाहिए, और आपको इसके बारे में आशावादी होना होगा। अतार्किक रूप से नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति से बुरा कुछ भी नहीं है जो सिर्फ मूर्ख है और जो काम नहीं करता उसके पीछे भागता है। इसीलिए मैं तर्कसंगत आशावादी कहता हूं। लेकिन आपको तर्कसंगत होना होगा, सभी नुकसानों को जानना होगा, नकारात्मक पहलुओं को जानना होगा, लेकिन फिर भी अपनी ठुड्डी ऊपर रखनी होगी। मेरा मतलब है, आपको इस ग्रह पर एक जीवन मिला है। कुछ बड़ा बनाने का प्रयास क्यों न करें? ये एलोन मस्क की सुंदरता है, और मुझे लगता है कि वह इतने सारे लोगों को केवल इसलिए प्रेरित करते हैं क्योंकि वह वास्तव में बड़े साहसी कार्य करते हैं, और वह लोगों को बड़ा सोचने के लिए एक उदाहरण प्रदान करते हैं। छोटी छोटी चीजों को बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। मुझे नहीं लगता कि कोने की किराना दुकान का मालिक एलोन मस्क से कम मेहनत कर रहा है, या उसमें कम पसीना और मेहनत कर रहा है, शायद उससे भी अधिक। लेकिन किसी भी कारण, शिक्षा, परिस्थिति के कारण उन्हें इतना बड़ा सोचने का मौका नहीं मिला, इसलिए परिणाम उतना बड़ा नहीं है। इसलिए आशावादी बने रहने के लिए अपनी क्षमता के भीतर स्पष्ट रूप से तर्कसंगत रूप से बड़ा सोचना बेहतर है। निंदक और निराशावादी, वे वास्तव में क्या कह रहे हैं, और भाग्यशाली हैं, लेकिन वे मूल रूप से कह रहे हैं, मैंने हार मान ली है, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और इसलिए मेरे लिए दुनिया बस एक ऐसी दुनिया की तरह दिखती है जहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको कुछ करने क्यों जाना चाहिए? क्योंकि यदि आप असफल होते हैं तो मैं सही हूं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप सफल होते हैं तो आप बस मुझे बुरा दिखाते हैं। हाँ, एक तर्कसंगत निंदक होने की तुलना में एक तर्कहीन आशावादी होना शायद बेहतर है। हाँ, आपको आशावादी क्यों होना चाहिए, इस पर एक पूरी तरह से तर्कसंगत ढांचा है। ऐतिहासिक रूप से यदि आप 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल पीछे जाते हैं, तो दो लोग जंगल में घूम रहे हैं। वे एक बाघ को सुनते हैं, एक आशावादी है, और कहते हैं, ओ ये हमारे रास्ते में नहीं आ रहा है। दूसरा कहता है, मैं निराशावादी हूँ, मैं यहाँ से बाहर हूँ। और निराशावादी भागता है और जीवित रहता है, और आशावादी खा जाता है। तो हम निराशावादियों के वंशज हैं। हम आनुवंशिक रूप से निराशावादी होने के लिए दृढ़ हैं। लेकिन आधुनिक समाज कहीं अधिक सुरक्षित है। सड़क पर कोई बाघ नहीं घूम रहा है। इसकी बहुत कम संभावना है कि आप पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, हालांकि आपको पूरी तरह बर्बाद होने से बचना चाहिए। अधिक संभावना यह है कि लाभ असीमित है और नकारात्मक पक्ष सीमित है। इसलिए आधुनिक समाज के लिए अनुकूलन का अर्थ है अपने निराशावाद पर काबू पाना और थोड़ा अतार्किक रूप से आशावादी दांव लगाना, क्योंकि यदि आप अगला स्पेसएक्स या टेस्ला शुरू करते हैं तो इसका लाभ असीमित है। समाज के लिए और अपने लिए मूल्य बनाएं और दुनिया को बदलें। और यदि आप असफल होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने निवेशकों के कुछ $1 मिलियन खो दिए हैं और उन्हें बहुत अधिक पैसा मिल गया है,
और यही शर्त है कि वे इस संभावना का फायदा उठाते हैं कि आप सफल होंगे। अतीत में निराशावादी होना समझ में आता था। आज आशावादी होना उचित है, खासकर यदि आप शिक्षित हैं और पहली दुनिया के देश में रह रहे हैं। यहां तक कि तीसरी दुनिया का कोई भी देश वास्तव में सोचता है कि तीसरी दुनिया के देशों में आर्थिक लाभ अवसर बहुत बड़े हैं। एक चीज जिससे आपको बचना है वह है बर्बादी का जोखिम। बर्बाद का मतलब है जेल से बाहर रहना। इसलिए ऐसा कुछ भी न करें जो गैरकानूनी हो। नारंगी जंपसूट पहनना और कुल विनाशकारी नुकसान से बचना कभी भी इसके लायक नहीं है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप उन चीजों से दूर रहें जो शारीरिक रूप से खतरनाक हो सकती हैं, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और उन चीजों से दूर रहना होगा जिनके कारण आपकी सारी पूंजी, सारी बचत खत्म हो सकती है। ये एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगा देगा, लेकिन आप तर्कसंगत रूप से बड़े लाभ के साथ आशावादी दांव लगाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं जो आपके विचारों को बनाने की कोशिश करेंगे और आपके विचारों को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वे कितने भी दूर की कौड़ी लगें। और फिर ऐसे लोग भी हैं जो सभी स्पष्ट अपवादों को सूचीबद्ध करेंगे, चाहे वे कितने भी स्पष्ट क्यों न हों। और सौभाग्य से स्टार्टअप की दुनिया में मैं वास्तव में उन लोगों के संपर्क में भी नहीं आता हूं जो आपको स्पष्ट अपवाद और इसके काम न करने के सभी कारण बता रहे हैं। अब मैं मुश्किल से ही इसके संपर्क में आता हूं। ट्विटर इसी के लिए है। स्कॉट एडम्स इस बात से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने यह वाक्यांश, एक संक्षिप्त शब्द पेश किया जो है लेकिन निश्चित रूप से स्पष्ट अपवाद है, BOCTAOE, और वह उस संक्षिप्त नाम को कुछ समय के लिए अपने लेखों के अंत में पिन कर देते थे। लेकिन ट्विटर पर बकवास करने वालों की भरमार हो गई है। और जैसा कि आप इंगित कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली ने जान लिया है कि इसका उल्टा पहलू इतना शानदार है कि आप कभी भी उस गंदे बच्चे को नीची नजर से नहीं देखेंगे जो हुडी पहने हुए है और उसके जूतों पर कॉफी की तरह है, और वह सिर्फ एक गनवार की तरह दिखता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वह अगला मार्क जुकरबर्ग या अगला रीड हॉफमैन बनने जा रहा है या नहीं। इसलिए आपको हर किसी के साथ सम्मान से पेश आना होगा। आपको हर संभावना और अवसर पर गौर करना होगा, क्योंकि आधुनिक दुनिया में विशेषकर वित्तीय परिसंपत्तियों और उपकरणों के मामले में सकारात्मक पक्ष बहुत असीमित है और नकारात्मक पक्ष बहुत सीमित है।